जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजन विधि। व्रत करने वाले पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन शाम काल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि यदि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ एक सनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई उपाय कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन चाहा फल मिले। आप ऐसी कथा सुनाइए। तब श्री सुत जी बोले, हे वैष्णवों, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के समक्ष कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो आप सभी उसे सुनिए। एक समय नारद दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा उनके दुखों को पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को आ गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नारद, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधि विधान है और उसे किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्यनाथ सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। अब सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय मिलता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण व्रत दूसरा अध्याय। श्रुति जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर से पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, हे मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ।
वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाहा फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उस सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वही सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। अगर जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे नारद, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को रख ब्राह्मण के मकान में गया। वह उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियाँ बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों और को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्रुति जी बोले, हे मुनियों, अब आगे सुनो। किसी समय में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह रोजाना देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास श्री व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, है इसका सब विधान कहो, मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इच्छा निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापारी से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इसी तरह अपनी पत्नी को विश्वास दे वह नगर की ओर गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो वह तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खड़बड़ी खोज के फिर एक लकड़ी के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र
को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रश्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समृद्ध के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के साथ उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा ने दूतों को आता देखकर चोर घबराकर राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह भी चोर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण व्रत भगवान की कथा देखी। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उनको दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह को राजा ने जब सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों परिणित पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ही आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मधुर स्वर में बोला, हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख मिला है। ऐसा कहकर राजा ने उनका सभी धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण व्रत चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य के कुछ दूर ही जाने पर दांडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वार्णिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया की बाद में नाव को ऊंची उठाकर देखा, अचंभ किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर भारी शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दांडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर दांडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा और तब दांडी भगवान बोले, हे वार्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो इच्छा पूरी कर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजा कर सहित साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब आपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु, आपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर और शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव को कष्ट हो और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई थी उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुए, हे साधु,
तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका प्रति आदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आएगी तो उसके पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। बाद में साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा और फिर इस लोक को सुख भोग कर अंतर स्वलोक को प्राप्त हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान 5वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन त्रिदंतवंचक नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। तब सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं पंचम अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा।